हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज एक वीडियो हम लोग लेकर आए हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि उत्तराखंड पीसीएस के लिए उत्तराखंड कहाँ से पढ़ना है, यानी कि उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड की भूगोल, उत्तराखंड का और जितना भी चीज़ें उत्तराखंड के विषय में, यानी कि उसका कल्चर ईटीसी, वो कौन सी किताब से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि ग्रुप सी और उत्तराखंड पीसीएस दोनों में अंतर है। ग्रुप सी में अप्रोच ये रहती है कि अधिक से अधिक पढ़ो और अधिक से अधिक एमसीक्यूज लगाओ, फाइनली आप सिलेक्शन पालोगे। लेकिन जब आप उत्तराखंड पीसीएस की बात करते हो तो वहाँ पे आपको एमसीक्यूज वाला चरण तो पास करना ही है, यानी कि प्रीलिम्स तो निकालना ही है, बट मेंस में भी आपको लिखना पड़ता है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत लगती है। और वहाँ पे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक, अगर आपका ग्रुप सी में कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा नहीं भी है तब भी आपका काम चल जाएगा। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ठीक, तो इस चीज़ को देखते हुए हम लोग एक बुक लिस्ट आपके लिए लेके आए हैं। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि हमें अजय सिंह रावत क्यों नहीं पढ़नी चाहिए। विद ऑल द रिस्पेक्ट फॉर अजय सिंह रावत सर, ये मैंने थोड़ा सा बनाया हुआ है कि अजय सिंह रावत क्यों नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि बहुत मूर्धन्य इतिहासकार हैं उत्तराखंड के। इसके अलावा ये केवल एक सिंबॉलिक है अजय सिंह रावत, मतलब ऐसा नहीं कि अजय सिंह रावत सर के खिलाफ कुछ है, बट ये उनकी किताब के लिए सिंबॉलिक है। ऐसी और भी जितनी किताब हैं जो श्रेणी की आती हैं, जैसे इसमें आप अगर और देखो, खरकवाल सर की आती है ज्योग्राफी की किताब आती है, बलोदी सर की आती है इतिहास की किताब। तो उन लोगों के जितनी भी किताबें हैं उन किताबों को पढ़ने के लिए मैं आपको मना कर रहा हूँ। ठीक, उसका कारण आगे जानेंगे कि ये किताबें क्यों नहीं पढ़नी है उत्तराखंड के लिए। और पहले इन किताबों को मैं रिकमेंड क्यों करता था, क्योंकि अगर आज से 2 साल पहले का कोई वीडियो आप उठाकर देखोगे तो उसमें मैंने रिकमेंड किया है कि भाई अजय सिंह रावत आपको पढ़नी चाहिए, बट अब मैं इसको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। उसका एक कारण है, उसको मैं आपको आगे बताऊंगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अजय सिंह रावत को बहुत रिकमेंड करते हैं, या इस तरह की और किताबें हैं जो बलोदी सर की हैं, और जितनी भी किताबें हैं उन सबको बहुत ज़्यादा कहते हैं कि आप पढ़ो। इसके अलावा कटौत सर की किताबें हैं, उन किताबों को भी कहते हैं पढ़ो। ये सुधर मठपाल हैं, बहुत सारे हैं उत्तराखंड के इतिहासकार जिनके बारे में कहा जाता है, लेकिन ये किताबें आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो कौन सी किताबें पढ़नी है, क्या आपकी बुक लिस्ट रहेगी उत्तराखंड के लिए, पर्टिकुलरली उत्तराखंड के लिए, उस पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले ये थोड़ा सा मैं आपको एक दिखा देना चाहता हूँ, ये अजय सिंह रावत है और साथ में कोई एक और दूसरी किताब है। तो ये जो किताब है ये किसी एक बच्चे ने मुझे भेजी थी, उनने बताया है कि उसने अजय सिंह रावत बहुत अच्छे से पढ़ी, और वो पढ़ने के बाद और बाकी जो और स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं उत्तराखंड के इतिहास की प्रमाणिक किताबें मानी जाती हैं वो किताबें पढ़ी, पर उसका जो है एग्ज़ाम नहीं निकला। ठीक, उसके बाद भी उसके एग्ज़ाम में उसको बहुत सारी दिक्कतें आई और वो काफ़ी समय तक उलझ उलझ के रह गया, जय सिंह रावत, बलोदी जी, इन सारी किताबों में, और अल्टीमेटली उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उसने वो पूछा था कि क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इतना सब पढ़ा तो उसके बाद जाहिर सी बात है कि नॉलेज तो रही होगी, तो फिर क्यों नहीं हुआ। ठीक, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अजय सिंह रावत सर की, इस किताब की बात करते हैं। काफ़ी अच्छी किताब है, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन केवल ज्ञान बढ़ाने के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हो तभी आप पढ़ना, एग्ज़ाम निकालने के लिए किताब अच्छी नहीं है। ठीक, अगर आप बद्रीदत्त पांडे की किताब पढ़ोगे, कुमाऊँ का इतिहास, या रतौड़ी साहब की किताब पढ़ोगे, गढ़वाल का इतिहास, तो इन किताबों को पढ़ के आपको अपनी ज़मीन, अपनी मिट्टी के बारे में पता चलेगा, अपने इतिहास के बारे में पता चलेगा, लेकिन एग्ज़ाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा उसके बारे में संशय बरकरार रहेगा, तो उससे एग्ज़ाम आपका निकलना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि ये किताबें अकादमी के लिए लिखी गई हैं। एकेडमिक करियर में ये किताबें आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। उदाहरण के तौर पर एमए आप कर रहे हो, आप बीए कर रहे हो, आप पीएचडी कर रहे हो, तो वहाँ पे ये किताबें आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। लेकिन ये किताबें एकेडमिक तरीके से ही लिखी गई हैं, ये किताबें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए नहीं लिखी गई हैं। आपने देखा होगा कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो परीक्षाओं में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, एमए, बीए ये में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जब वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, तो उनका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता। वहीं कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एवरेज एवरेज टाइप के होते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पहली बार में ही बहुत अच्छा कर जाते हैं। उदाहरण के तौर पर 2016 बैच के आईएएस अधिकारी हैं गंगा सिंह राजपूत, जो कि बहुत मतलब एवरेज एवरेज टाइप के हैं, 60 से 70 वाली रेंज में उनके मार्क्स आए हैं एकेडमिक्स में। लेकिन जब उन्होंने आईएएस का एग्ज़ाम दिया, तो आईएएस के एग्ज़ाम में उनकी 34 रैंक थी। वहीं कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा एकेडमिक्स में किया, आईआईटी निकाला, ठीक है, आईआईएम निकाला, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अंत में यूपीएससी नहीं क्लियर हो पाया या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो पाया। तो कारण इसका ये है कि दोनों में अप्रोच अलग होती है। अगर आप एकेडमिक्स में जा रहे हो, पीएचडी वाले में जाना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो उसका अलग अप्रोच आपका होगा, लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पे एक अलग अप्रोच होगी। ठीक,
तो इसीलिए ये किताबें आपकी एकेडमिक्स के लिए लिखी गई हैं, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए नहीं है। वैसे ही आपकी किताब आती है जिसको हम लोग कहते हैं विपिन चंद्रा मॉडर्न हिस्ट्री में लोग पढ़ते हैं, पर मैं रिकमेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो एकेडमिक्स के लिए लिखी गई है, इस कारण से उससे प्रश्न नहीं फंसते आपके, ठीक है? जो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में आपके प्रश्न डायरेक्ट जो है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि विपिन चंद्रा से फंस जाए, बहुत कम होगा। अगर होगा तो ऐसा होगा कि 10 में से कोई 2 क्वेश्चन फंस गए, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल होता है, ठीक है? तो आगे देखते हैं। दूसरा, लेंदी किताब है। अगर आप इसको पढ़ना शुरू करोगे अजय सिंह रावत को, तो अजय सिंह रावत में 550 पन्ने हैं। अभी नया एडिशन आएगा तो मेरे ख्याल में कुछ पन्ने और जुड़ जाएंगे, ठीक? तो 500-600 पन्ने हैं। उसी प्रकार से आप भूगोल पढ़ोगे तो उसमें 200-300-400 पन्ने वहाँ होंगे। तो ऐसे करते हुए उत्तराखंड के 10 सेगमेंट हैं। एक सेगमेंट में मोर और लेस 300 पन्ने मान के चलो, तो टोटल 10 सेगमेंट में आपके 3000 पन्ने हो जाएंगे। तो 3000 पन्ना पॉसिबल है पढ़ना? नहीं है ना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 3000 पन्ने केवल उत्तराखंड के। इसके अलावा आपके पास अदर चीज़ों के भी होंगे, जैसे मान लो आपने जीएस पढ़ा, अन्य पढ़ा, ये सब पढ़ा, उसके भी तो होंगे पेजेस। तो 3000 पेजेस, ये 3000 प्लस जीएस के तो 6000 पेज पढ़ना, मतलब ये समझो कि आपका दिमाग फट जाएगा इतना पढ़ने में। तो इतना पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है, इसीलिए ये बहुत लेंदी है, जिस कारण से आपको ये नहीं खरीदनी है, नहीं पढ़नी है। तीसरी चीज़, लैंग्वेज। आप सच बताना, दिल पे हाथ रख के बताना, कितने लोगों के पास अजय सिंह रावत है और कितने लोगों को इसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी लगी और कितने लोगों ने इसको पूरा पूरा पढ़कर कंठस्थ कर लिया? बहुत कम लोग होंगे। अधिकतर लोगों की शिकायत यही है कि इसकी लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि एकेडमिक्स को लेकर लिखी थी, इसीलिए वो जब किसी चीज़ को बताते हैं तो बहुत ही डिटेल में बताते हैं, ठीक है? मान लीजिए, जैसे उनने फ़तेह शाह का बताया कि फ़तेह शाह जो था, वो गया कहीं पे, किसी युद्ध में गया, तो उसके बाद वो सारी चीज़ें उसके बाद बताएँगे कि कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, वो सब बताएँगे। जो डिटेलिंग आपको ज़रूरत नहीं है। आप जब एग्ज़ाम में लिखते हो तो डिटेलिंग थोड़ी लिखते हो, एग्ज़ाम में क्या करते हो, सीधे-सीधे या सन याद है तो वो लिख दिया, बाकी जो घटना है उसका एसेंस लिख दिया, फटाफट आप लिख कर आ गए। तो लैंग्वेज की इसमें प्रॉब्लम है, इस कारण से बहुत सारे बच्चे इसको समझ नहीं पाते। दूसरा, हिंदी इंग्लिश का भी प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे ख्याल में अजय सिंह रावत सर की जो किताबें हैं, जो मूल किताबें हैं, वो हिंदी में लिखी गई हैं, बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई हैं, तो वो भी एक परेशानी होती है। और अजय सिंह रावत एक सिंबल है, मैंने बताया ना, कि ऐसी जितनी भी किताबें एकेडमिक्स की, जितनी भी किताबें लिखी हैं, बलोदी जी, अन्य किताबें लिखी हैं, वो सारी इसी श्रेणी में आ जाती हैं। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता आप लोग को नहीं है। आप अगर थोड़ा कम भी पढ़ोगे, इन चीज़ों को अवॉइड कर भी दोगे, तब भी आपका काम चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब फिर हमने रिकमेंड क्यों किया भाई? जब ये हुआ तो 2 साल पहले मैं इसको क्यों रिकमेंड कर रहा था? तब मैं रिकमेंड इसको इसलिए कर रहा था कि 2 साल पहले की परिस्थितियाँ अलग थी। तब आप अगर कोचिंग्स के नोट्स देखो और आज के कोचिंग्स के नोट्स देखो, या तब जो किताबें लिखी गई थी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, उनका स्तर देखो और आज का स्तर देखो, तो 2 साल में बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित हुई हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, जो परीक्षावाणी है, परीक्षावाणी में करीब पिछले 2 सालों में 100 पन्ने और जुड़ गए हैं और उसने बहुत सारी नई चीज़ें डाली हैं। उदाहरण के तौर पर आप जैसे चंद्रवंश को देखो या पवार वंश देखो, तो उसमें उसने और डिटेल डाली है। जो प्रशासन है चंद्रवंश का, उसके बारे में भी उसने कुछ-कुछ चीज़ें डाली हैं। इवन जो कार्तिकेयपुर राजवंश है, वहाँ पे कौन-सा अधिकारी क्या था, उस अधिकारियों की एक लिस्ट भी उसने दी है। यानी कि वो अपने को इवॉल्व कर रहा है। जो चीज़ें पहले केवल एकेडमिक किताबों में ही मिलती थी, वो चीज़ें अब आपको कहाँ मिलने लगी हैं, जो मतलब जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की किताबें हैं, वहाँ भी मिलने लगी हैं। उदाहरण के तौर पर हम एक देखते हैं, मेरे किसी मित्र ने भेजा, उसने बताया 1946-47 का पेपर है आईएएस का, देखो कितना आसान था। मैं होता तो मैं इसको निकाल देता, नहीं निकाल पाते। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ये भी बहुत बड़ा स्तर था। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रिवी काउंसिल पीसी का मतलब क्या है, तो आपसे उस टाइम नहीं पता होता है, क्योंकि उस टाइम पे उतने साधन नहीं थे। लेकिन आज की हम बात करें, पिछले 2-3 से 4 साल में, तो उत्तराखंड के नए-नए लेखक आए हैं, जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए बहुत सारी किताबें लिखी हैं और नई-नई कोचिंग इंडस्ट्री जो है इसमें हावी हुई है। कोचिंग्स में कॉम्पिटिशन बढ़ा है, जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छा मटेरियल मिल रहा है मार्केट में। तो इस कारण से आपको ज़रूरत नहीं है कि आप एकेडमिक किताबों की तरफ भागो, ठीक है? आपके पास हैं तो वेल एंड गुड, पढ़ लेना एक बार, समझ में आ रहा तो ठीक है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि इन किताबों को पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज़, तो आप पढ़ें कहाँ से? जब मार्केट में सब कुछ बना बनाया है, तो फिर आप क्यों फालतू में अपना दिमाग लगाओगे ना? आज से 4 साल 5 साल पहले जब आईएएस की प्रिपरेशन करते थे, तो कहा जाता था भाई करंट बहुत पूछा जाता है, नोट्स बनाओ। तो बच्चे क्या करते थे, बैठते थे, रोज़ बीवी से सुन रहे हैं, इधर सुन रहे हैं, उधर सुन रहे हैं, राज्यसभा, लोकसभा सब सुन रहे हैं, उसके बाद नोट्स बनाते थे, जो कि टाइम का वेस्टेज था बहुत ज़्यादा। आज के समय में आपको बने बनाए नोट्स अवेलेबल होते हैं। पर डे जो कोचिंग्स हैं वो नोट्स बनाकर आपको डाल देती हैं, आपको पीडीएफ डाउनलोड कर देनी है, काम का है तो पढ़ो, नहीं काम का है तो छोड़ो, आगे बढ़ते जाओ, ठीक है? तो ये जब कंडीशन है, तो इस कंडीशन में पुराने तरीके क्यों? पढ़ने का तरीका भी हमें इवॉल्व करने की ज़रूरत है। आपके लिए हज़ारों कोचिंग इंस्टीट्यूट जो हैं वो लगे पड़े हैं।
नया-नया मटेरियल बना रहे हैं, नए-नए वीडियोज़ बना रहे हैं, नए-नए तरीके से कोर्सेज़ लॉन्च कर रहे हैं, वो लगे पड़े हैं क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है, ज़ाहिर-सी बात है। तो उनकी प्रतिबद्धताएँ ज़्यादा हैं, वो लोग ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो फिर क्यों आप एक्स्ट्रा मेहनत करो ना? इसीलिए मेरे ख़्याल में सबसे बढ़िया है कि आप क्या करो, रेडीमेड नोट्स ले लो, ठीक है? रेडीमेड नोट्स ले लो। उससे क्या होगा कि आपका समय बचेगा। दूसरी चीज़ है, जो नोट्स बनते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिस तरह का हो रहा है, जिस तरह का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग बनते हैं। तो आपको एक्स्ट्रा एफ़र्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको पेपर को देखने की, फिर उसके अनुसार अपने नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो बने-बनाए नोट्स अक्सर जो है कोचिंग्स आपको देती है। तो आप क्या करो, कोचिंग के नोट्स सबसे पहले ले लो। कौन से कोचिंग के लो? अब बच्चे कह रहे हैं कि नाम बता दो। अब किसी कोचिंग का नाम लेना ठीक नहीं होता, बट फिर भी जो कोचिंग्स अभी चल रही है मार्केट में, कई सारी कोचिंग के मैंने कुछ-कुछ नोट्स देखे थे। जैसे संजीवनी कोचिंग है, ठीक है? हल्द्वानी की तरफ में संजीवनी है, संजीवनी के नोट्स मैंने देखे थे, ठीक हैं। 2 उनने मोटी-मोटी किताबें निकाली हैं, बस उसमें सारा आपका इतिहास, भूगोल सब कुछ है। 500-600 पन्नों में सब कुछ सिमड़ आता है, वो पढ़ लेंगे, काम चल जाएगा। दूसरी है आपकी प्रयाग आईएएस है, ठीक है? प्रयाग वाले हैं, ये भी आपका दे रहे हैं, देहरादून वाले, ठीक। इसके अलावा आपका ओरेकल, अगर इंग्लिश में लेना है तो ओरेकल वाले अच्छे हैं, ओरेकल, ठीक है? ओरेकल वाले अच्छे हैं, ओरेकल से आप ले सकते हो। इसके अलावा भी कुछ और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो मेरी जानकारी में शायद ना हों, बट अच्छा काम कर रहे हों, ठीक है? तो आप एक बार कोचिंग के नोट्स देख लेना, देखकर अच्छे लगते हैं तो लेना, ठीक है? एकेडमिक किताबें मत पढ़ना, टाइम का वेस्टेज है। टॉपर नोट्स एक है आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है, वैसे उसका इतना अच्छा रिव्यू तो मैंने सुना नहीं, बट फिर भी आप लोग देख सकते हो, एक बार देख लेना कैसा लग रहा है आपको। अगर अच्छा लगे तो लेना, अदरवाइज़ मत लेना। तो ये केवल रिकमेंडेशन है मेरा, ऐसा नहीं कि आप गए, आपने खरीद लिया और खरीदने के बाद फिर मुझे गलिया रहे हो कि भाई आपने कहा था अच्छे हैं और अच्छे नोट्स नहीं लगे। देख लेना पहले, अगर आपको लगता है कि आपको इनके साथ कंफर्टेबल फ़ील हो रहा है, तो आगे बढ़ना। हो सकता है मैंने जैसे ओरेकल बताया, ओरेकल के अलावा आपको ओरेकल का अच्छा नहीं लगा, किसी और उसका देखा आपने, उसमें सारा का सारा सिलेबस है और अच्छी लैंग्वेज है, तो उसको देख लेना, ठीक है? तो अपने हिसाब से आपको थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए, किसी के कहने भर से ही नहीं होगा। एक रिकमेंडेशन दिया है, एक थोड़ा-सा हम लोगों ने अपनी तरफ से आपको सलाह दी है, उस सलाह को मानना, ना मानना आपके ना। अब मैं कह दूँगा कि भाई ये जो ड्रेस है मैं मतलब 34 की पैंट पहनता हूँ तो आप भी 34 की पहनो, ज़रूरी थोड़ी ना, वो तो आपकी वेस्ट कैसी है उसके हिसाब से आप पहनोगे। इसके अलावा उत्तराखंड के लिए, प्री के लिए मैं आपको सबसे बेहतरीन किताब बता दी है कि आपको बीएस नेगी जो है यही पढ़नी है, बीएस नेगी और प्लस साथ में आपका परीक्षा वाणी, ये 2 किताब प्री के लिए पढ़ना। बट मेंस के लिए आप नोट्स लेकर चलना किसी भी कोचिंग के। एक और दृष्टि है, दृष्टि के लिए भी लोग कह रहे थे कि दृष्टि कैसा है? देखिए दृष्टि अच्छा है, दृष्टि एसएचटीआई दृष्टि बहुत अच्छा है, लेकिन दृष्टि का क्या है, दृष्टि उत्तराखंड बेस्ड कोचिंग नहीं है। दृष्टि का जो हाथ है वो जीएस में बहुत तगड़ा है, आईएएस में बहुत तगड़ा है, आईएएस के कंटेंट में। बट जब बात आती है उत्तराखंड की, पर्टिकुलरली उत्तराखंड के इतिहास भूगोल की, तो वहाँ पे दृष्टि थोड़ा-सा कमज़ोर पड़ता है। क्योंकि दृष्टि की पूरी नज़र उत्तराखंड के ऊपर नहीं रहती ना, पूरा फ़ोकस वहाँ नहीं रहता। उसमें वो 10 तरह के पीसीएस को भी वो करता है, ख़ासकर जैसे आपका बीपीएससी है, यूपी पीसीएस है, उसको ज़्यादा फ़ोकस करता है क्योंकि मास ज़्यादा है, प्रॉफ़िट ज़्यादा होगा तो उस तरफ ज़्यादा वो ध्यान देता है। उत्तराखंड की तरफ ध्यान उसका कम है, तो इस कारण से वो चीज़ें दृष्टि के नोट्स में मिलती हैं। जब आप उत्तराखंड स्पेसिफ़िक दृष्टि में देखते हो, तो वहाँ पे थोड़ा-सा कम ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि दृष्टि जीएस के लिए बहुत बढ़िया है, जीएस पढ़िएगा। बट दृष्टि से उत्तराखंड उतना बेहतर मुझे नहीं लगता कि पढ़ना फ़ायदेमंद है। तो ये आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, अगर आप अभी तैयारी कर रहे हो तो आप ज़रूर इसको देखना। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक आप लोग ध्यान रखें अपना।